जो नदी में जो पैसा डालते हैं उतारा करके, उसका क्या मतलब है, उससे क्या फायदा है? आप लोग बताएंगे? कोई किसी को आता हो तो बताएं, क्योंकि हम बताएंगे तो अच्छा नहीं लगता। कभी कभी हम आपसे भी सुन लें, ये रुपया उसार के क्यों डाला जाता नदी में? पैसा क्यों डाला जाता है नदी में, नाले में? जब निकलते हैं उतार के डालते हैं, क्यों डाला जाता है? क्या ये लक्ष्मी का अनादर नहीं है? क्या आप भारत की मुद्रा का नुकसान नहीं कर रहे हो? बताइए, क्यों डालते हैं? ना, ये पैसे डालने का कोई विधान नहीं है, ये कोई विधान नहीं है, परंतु है। क्या है? तांबे का कोई भी टुकड़ा या तांबे का कोई पुराना कोई आपके पास सिक्का है, ऐसे बोल सकते हैं, वो उसार करके 7 बार वो टोटका में आता है और नदी में डाल देते हैं, तो एक तो आपकी बाधा खत्म, टैक्स हो गया, आपने उसके बदले कोई धातु दी, और वो धातु आपकी गई नदी में, तो वो नदी के पानी को पवित्र करती है, इन्फेक्शन नहीं होने देती। तालाब नदी में जहां, या अपने घर में भी आप पानी भर के देखना किसी भी पात्र में, और गंदा पानी हो उसमें तांबे का सिक्का डाल दीजिएगा, फिर पानी पीजिएगा, आरओ से अच्छा हो जाएगा। तो नदी को पवित्र करने के लिए व्यवस्था थी, तांबे का सिक्का। हमारे यहाँ जब बच्चे होते हैं तो उस गड्ढे में जो चरुआ रखा जाता है उसमें तांबे का सिक्का डाला जाता है, तांबा डाला जाता है, इसलिए डाला जाता है क्योंकि इन्फेक्शन ना हो, पानी पवित्र जाए। इसलिए उस नदी तालाब में तांबा डाला जाता है, और उसका टैक्स हो गया, क्योंकि मंगलसूत्र तोड़ नहीं सकते, पैर की बिच्छी तोड़ नहीं सकते क्योंकि शुभ है, तो इसलिए वो तांबे का सिक्का लेके चलते हैं, या तांबे की कोई भी टुकड़ा 7 उतारा उसमें डाल दिया। तो उस जमाने में तांबे के सिक्के चलते थे। और जो हम लोग स्टील के सिक्के डालते हैं, इससे नदी अशुद्ध भी होगी, अपवित्र भी होगी, और पड़ा हुआ सिक्का जंग पकड़ेगा तो दूषित होगा, और जो पिएगा तो कैंसर हो जाएगा। ये सब चीजों को नोट करना है। कई ऐसे हैं, कई ऐसी धातुएं हैं, हम लोग जब किसी को बाधा हो जाती है तो कांसे के थाली में 10-20 ग्राम जल लेकर के एक डंडी जल मंगवाते हैं, एक हाथ से ही कुआं से, एक ही हाथ से छोड़ते हैं, एक ही हाथ से खींचते हैं, और जब हमारे पास आता है तो मैं उसको 50 ग्राम 100 ग्राम जल उस पात्र में लेते हैं, उसमें एक मंत्र उस पर पढ़ते हैं, हनुमान चालीसा का प्रयोग करते हैं, हनुमान बाहुक का प्रयोग करते हैं, एक मुखी पंचमुखी हनुमान 25 50 का प्रयोग करते हैं, तो वो ही जल एक औषधि के रूप में, एक सिरप के रूप में बन जाता है। जैसे हमारे यहां आज भी 21वीं सदी में हवन की भभूति खाने से कैल्शियम मिलता है, और अब कैल्शियम प्राप्त करने के लिए गोली मिलती है, काय की? मिट्टी की। पहले हमारी माताएं बहनें गेहूं निकालते में कैल्शियम पा लेती थी, और आज की माताएं पालें तो पता पड़े कि सीधे कीड़ा ही पड़ जाए पेट में, क्योंकि उतना इतना बर्क नहीं है, और वो मिट्टी की फर्क नहीं जानती कौन सी मिट्टी खानी है। एक जमाना तो ऐसा आ गया था कि मट्टी तो बंद, छुई हुई चालू हो गई खाना। कई लोग खड़ुआ जो लिखने वाले होते सब इतने इतने ढिल्ला में रखे मटका में, क्या है? बोले इसलिए खाना है कि प्रेगनेंसी है, बच्चे को कैल्शियम मिलेगा। हमने बच्चे को कैल्शियम नहीं मिलेगा, तुम उठा लोगे। तो डॉक्टरों ने क्या किया, 21वीं सदी के आज की योग के वैज्ञानिकों ने उसकी एक मात्रा में कितनी मिट्टी जाना चाहिए, कैसे जाना चाहिए,
केले के माध्यम से, दूध के माध्यम से, और नहीं तो हमारे यहां हवन की भभूति खाने से। और मार की मिट्टी छोटे छोटे टुकड़े होते थे, उनको माताएं परखती थी कि हाँ ये ही मिट्टी है। उसको निकाते निकाते 2-4 कंकड़ तो अंदर, नहीं झूठ बोल रहे हो तो यहां जो वृद्ध माता है उनसे पूछ लीजिए। भैया आप ही बूढ़ी हो, आपने तो खाई होगी पक्की, खाइए। हाँ मैं समझ गया था, क्योंकि आपका मोह चल रहा था जीप को, मैं समझ गया कि ये भैया टेस्ट विधि है। क्योंकि जिसने जीवन में इमली खाई हो वो जानता है, इमली की जब चर्चा होती है तो ऑटोमेटिक पानी आ जाता है। जिसने खाई ना हो उसको पानी नहीं आता है। जो स्वाद ले रखता है ना, उसको ही फीलिंग चर्चा करते ही करते आने लगती है कि ये तो मेरे साथ में भी ऐसा ही था।